जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले गया तीर्थ की कथा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस दौरान उनसे असुर कुल में गय नामक असुर की रचना हो गई। गय असुरों के संतान के रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं के सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटक था कि वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित किया जाए कि ताकि उसे स्वर्ग मिल जाए। गयासुर ने कठोर तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखिए उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पूर्ण आत्मा हो जाए, उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान ने वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पास पाप दूर करने लगे। जो भी उसे देख लेता है वह सब पाप नष्ट हो जाता है और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इसमें यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नर्क भेजने की तैयारी करते। वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को रोका न गया तो आपका विधि विधान समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपने कब सभी को उसके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगने की। ब्रह्मा ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवता के साथ यज्ञ करूँगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गया हर साहस तैयार हो गया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पत्थर से गय को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में फिर समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर वह स्वयं ही श्रीहरि भी देवताओं के साथ बैठ जाए तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्रीहरि भी उसके शरीर पर आ बैठ गए। विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देख गयासुर ने कहा कि आप सब और मेरे आराध्य श्रीहरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे चूंकि श्रीहरि का आशीर्वाद है इसलिए यह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यही स्थापित कर दें। श्रीहरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गय ने कहा, नारायण मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गय तुम धन्य हो, तुमने लोगों की जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांगे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि गया जहाँ गया स्थापित हुआ है वहाँ पितरों के साथ तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गय नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं वहाँ विराजमान रहूँगा। वह स्थान बिहार के गया में हुआ, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।